चले निशाचर कटुक चले निशाचर कटुक चतुरंगनी आनी बहु चतुरंगनी रेखल का मारसिका भालो रेखल का रसिका भालो मोहि बिनो तोरा मैं कालू मोहि बिनो तोरा मैं कालू राम जय जय राम श्री राम जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो लंकापति रावण आए और आते ही लक्ष्मण को देखे। ध्यान देना, लक्ष्मण को एक शक्ति मारे, लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद ध्यान देना, श्री हनुमान जी लंकापति रावण के रथ पर चढ़ गए और बोले, हे लंकेश, अपने आप को ज़्यादा बलवान समझते हो, एक काम करो, एक एक मुष्टि का अपन दोनों में बाजी लगे। मुष्टिक समझते, फाइट जिसको कहते हैं हिंदी में फाइट। बोले एक एक मुष्टि का दोनों में बाजी लगे। लंकापति रावण बोले ठीक है। तो हनुमान जी बोले एक काम करो, पहले आप करो, अगर हम पहले करेंगे मुष्टि का प्रहार तो पता नहीं तेरा ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो लंकापति रावण, ध्यान देना, लंकापति रावण जितना इसके अंदर में बल था, हनुमान जी के सीने में एक मुष्टि का प्रहार किए तो हनुमान जी रथ पर से खिसक करके जमी पर आए। इसके बाद हनुमान जी जय श्री राम किए खड़े हो गए। लंकापति रावण के सामने खड़े हुए, बोले, हे लंकेश, आपका बारी खत्म, अब मेरा बारी है। तो लंकापति रावण बोले, हाँ अब तो आपका बारी है, मेरा तो बारी नहीं। और हम कह भी क्या सकते हैं, जब बाजी लगा है तो हमारा तो हो गया, अब आपका नंबर है, चलाओ मुष्टि देखा जाएगा आगे में। लंकापति रावण को मालूम है। तो हनुमान जी पूर्ण तरीका से बल लेकर के जैसे इसको मारने लगे, ध्यान देना, सीने में ब्रह्मा जी इनके हाथ को पकड़ लिए। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी को, हनुमान जी ये आप क्या कर रहे हैं? बोले हम इसको मुष्टिक का देखते हैं, मुष्टिक में कितना बल है दिखा रहे हैं। बोले हनुमान जी ऐसा मत करो, ये ऑक्शन प्रभु श्री राम को दो। अगर आप ये जितना बल ले रहे हो ना, इतना बल से अगर लंकापति रावण के शरीर पर आघात करोगे, उसका हड्डी जो है वो धूल बन करके उड़ जाएगा। मरने की बात छोड़ो, हड्डी जो होता है वो धूली बन जाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करो। तो हनुमान जी क्या किए, बल को हटा दिए। जैसे हम आप हाथ को ऐसे करते हो या नहीं करते हो ना, ऐसे ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी, ठीक है बल नहीं तो हटा देते हैं।
हनुमान जी केवल हाथ ऐसे सीधा किए, थोड़ा सा हल्का ऐसे खाली नीचे, हाथ का जो वजन है वो केवल उनके सीने में लगे तो लंकापति रावण का रथ समेत चूर हो गए और बेहोश हो गए। और उनके सारथी उनको दूसरे रथ पर बैठा कर उसको लंका लेकर चले गए और रात भरी वो लंकापति रावण बेहोश रहे। और जैसे ही सुबह हुआ, जब इनका मूर्छा जगा, ध्यान देना, मूर्छा के बहोरी सो जागा, मूर्छा के बहुरी सो जागा, कपिबल विपुला सराहन लागा, कपिबल विपुला सराहन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ध्यान देना, बार बार हनुमान जी के बल को सराहने लगे। इधर श्री भगवान श्री राम बोले, हे लक्ष्मण जी को करें, लक्ष्मण जी आप अपने शक्ति को याद करो। उसके बाद जैसे ही शक्ति को याद किए, इसके अंदर में जो शक्ति लगे वो शक्ति नष्ट हो गए। आप श्री लक्ष्मण जी होश में आए। उसके बाद ध्यान देना, अब इधर लंकापति रावण वो लंका में यज्ञ करने लगे तो विभीषण जी सारा बात बताए। तो विभीषण जी की बात को सुनकर हनुमान जी गए और हनुमान जी और अंगद ये जाकर नल नील जाकर उनके यज्ञ को नष्ट किए। लंकापति रावण समझ गए कि अब हमारा मृत्यु का समय आ चुका है, अब हमारा मरण होगा। ये बात मन में सोच करके श्रोताओं, लंकापति रावण रणभूमि में आने लगे और उधर माता मंदोदरी उनको मना किए, फिर भी बोले नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर वो राम सत्य में है तो हम रावण है। अगर इतिहास उसका नाम याद करेगा तो उसके पीछे पीछे इस लंकापति रावण का भी याद करेगा, तभी कल्याण होगा। तो लंकापति रावण आए, ध्यान देना, लंकापति रावण आए, मन में सोचे भाई हम अकेले हैं। तो लंकापति रावण अनेकों रूप धारण किए। इनके अनेकों रूप को देख करके सब कभी भयभीत हो गए। इसके बाद ध्यान देना, भगवान श्री राम इनके सब माया को काट दिए और इसके बाद मातली नाम का रथ आए और प्रभु श्री राम आकाश मार्ग में जाकर उस रथ पर और बार बार उनके सिर को काटने लगे, इसलिए कि लंकापति रावण के हृदय में माँ सीता का वास था। वो अपना इष्ट जान करके उसको मानते थे। माँ सीता जैसे ही उनके शरीर से, यानी बार बार सिर काटना यानी मन एकाग्र नहीं, भटक जाना, समझ गए। इधर विभीषण जी मन में सोचे कि प्रभु श्री राम को क्यों ना मैं बता दूं कि जब तक आप इनके नाभि में बाण नहीं मारेंगे, अमृत नहीं चूसेंगे, तब तक लंकापति रावण का मृत्यु नहीं होगा। इधर श्री लंकापति रावण बार बार सिर काट रहे हैं प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम के पास ये विभीषण जी आए और इनको बताए। प्रभु श्री राम भगवान विश्वकर्मा को याद किए, एक ही बाण 31 रूप धारण किए और लंकापति रावण के शरीर में श्रोताओं एक ही बाण मारे और 31 अंग में लगे। 31 बाण क्यों मारे, ध्यान देना। लंकापति रावण के सिर कितने थे, बोलो? 10। हाथ कितने थे, जोड़ने लगी। 10 दूना 20, जोड़ती है क्या गो हाथ होगा? 20 हाथ, 10 सिर, तो दोनों मिला कितना हो गया? तो 20 हाथ था, उसमें 20 बाण मारे हाथ के लिए और 10 सिर था तो 10 बाण मारे सिर के लिए, और नाभि में अमृत कुंड था, एक बाण मारे अमृत कुंड चूसने के लिए, इसलिए 31 बाण श्रोताओं मारे एक ही साथ। लंकापति रावण धड़ाम से जमीन पे गिरे। इसके बाद माता मंदोदरी रोते हुए आई और अंत में रुदन करने लगी। बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम समझाए, अंत में इन बात को मान लिए और इसके बाद
तिलांजलि इत्यादि अगन संस्कार सब विभीषण जी किए और लक्ष्मण जी जा करके श्री विभीषण जी का राज्य तिलक किए श्रोताओं। इसके बाद ध्यान देना, श्री माता सीता को ये विभीषण जी स्वागत समेत प्रभु श्री राम के पास आए और लाए उधर से। इसके बाद अग्नि परीक्षा लिए और प्रभु श्री राम के पास ये माँ सीता बैठ गई और सब कोई दर्शन कर रहे हैं। और उसी समय ध्यान देना, महाराज दशरथ जी प्रकट हुए। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तेहि अवसर दशरथ तनय बिलोकी नयन जल छाए, बिलोकी नयन अनुज सहित प्रभु बदन कीना, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद तब दीना, आशीर्वाद